हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर घटना चक्र का सेट प्रैक्टिस 6 लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं घटना चक्र का सेट प्रैक्टिस 6, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां से मिला है? तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा घाटी से। इसका राइट आंसर आपका टी होगा, नर्मदा घाटी से। क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची 1 में प्राचीन स्थल है और सूची 2 में पुरातात्विक स्थल को सुलमित कीजना है। तो दिए गए कुट को सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में प्राचीन स्थल और सूची 2 में पुरातात्विक स्थल है, तो इसको हमको चुनना है। तो लोथल हो जाएगा। लोथल पुरातात्विक स्थल क्या है? तो लोथल गोदीवारा है। बी में है आपको कालीबंगा, तो 1 होगा जूता हुआ खेत। सी में है धौलावीरा, तो धौलावीरा से होगा हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला है। और डी में है बनवाली, तो यहाँ से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृति मिली है। इस प्रकार इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूचियों को नीचे दिए हुए सही उत्तर को चयन करना है। सूची 1 में वैदिक नदियां हैं और आधुनिक नाम है। तो आपको ए में है कुंभा नदी, तो कुंभा नदी के आधुनिक नाम आपको पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा 2 काबुल नदी। बी में है परुसनी नदी, वैदिक नाम था, तो वर्तमान में इसका नाम हो गया आपको रावी नदी। सी में है सदानीरा नदी, तो सदानीरा का वर्तमान नाम आपको गंडक नदी है। डी में है सतुद्री नदी, इसे वर्तमान में सतलज के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर बी होगा। 1 का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भोजकोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उससे संबंध 4 स्थानों को नीचे उल्लेख है। 2 स्तंभ है, 1 और 2 अंकित है, तो मेल करना है स्तंभ 1 और स्तंभ 2। तो इसको हमको मिलान करना है। तो आपको जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको जन्म होगा 1 का 3 लुम्बिनी में हुआ है। 2 में है ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति आपको बोध गया में हुआ है। 3 में है प्रथम प्रवचन, तो प्रथम प्रवचन आपको सारनाथ होगा 1। और 4 में है निधन, तो निधन आपको कुशीनारा में हुआ था। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा सी। 1 का 3, 2 का 2, 3 का 1 और 4 का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियां पर प्रकाश डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में किस उभयदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप से 7 रनो अशोक राजा अशोक उल्लेखित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंगनहली में आपका उल्लेख है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथन पढ़िए। ए में हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था। 2 में है उसने देवी चंद्रगुप्तम महाकाव्य की रचना की। 3 में है यह प्रयाग प्रशस्ति की रचयिता था। तो इसका कौन सा उत्तर सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 और 3। 1 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म दर्शन प्रचारक सही सुलमित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, न्याय गौतम का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुलमित कीजिए। तो आपको इसमें सुमेलित करना है, तो इसमें देखना है पाणिनि। तो पाणिनि क्या लिखा था? तो 1 का हो जाएगा आपको अष्टाध्यायी लिखे थे। और बी में है वात्सायन, तो वात्सायन का काम सूत्र हो जाएगा। सी में है चाणक्य, तो चाणक्य क्या लिखा था? तो अर्थशास्त्र लिखे थे। उसके बाद कल्हन, तो राजतरंगिणी 2 हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1।
1 का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नालंदा में दफन है। क्वेश्चन नंबर 40 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। इसमें आपको दिए हुए कूट को चयन करना है। सूची 1 और सूची 2 है। ए में है दीवाने अर्ज, तो इसको आपको मिलाना है। तो दीवाने अर्ज होगा सेना विभाग से संबंधित था। बी में है दीवाने रियासत, तो ये हो जाएगा आपको धार्मिक मुद्दों से संबंधित था 1। सी में है दीवाने इंसा, दीवाने इंसा 2 हो जाएगा, सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। और डी में है दीवाने वजारत, इसका राइट हो जाएगा 3, वित्तीय मामलात से संबंधित था। इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा आपको चंदेरी का युद्ध 1530, ये आपका सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ए में है दौराहा का युद्ध, 2 में कनौज का युद्ध, 3 में है समूरगढ़ का युद्ध और 4 में है चौसा का युद्ध। तो नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनना है। तो आपको दौराहा का युद्ध हमको देखना है। तो दौराहा का युद्ध हुआ था आपको कब? तो 1532 में हुआ है। चौसा का युद्ध कब हुआ है? तो चौसा का आपको हुआ है 1539 में। उसके बाद देखना कनौज का युद्ध कब हुआ? तो कनौज का युद्ध हुआ 1540 में। समूरगढ़ का युद्ध कब हुआ है? तो 1658 में हुआ है। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन, मिलाइए तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, बी का 1, 4, 2 और 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। ए में है जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। 2 में मनसबदार अनुवांशिक अधिकारी होते थे। 3 में है मनसबदारों 3 वर्ग थे। 4 में है दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 और 3। 1 और 3 आपको सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न कथनों का मिलान करिए। आपको कथन को मिलान करना है। तो इसमें देखना है, ए में है अल्फासो डी अल्बुकर। तो अल्फासो डी अल्बुकर जो होगा आपको 4 हो जाएगा। कब? 4 1510 में गोवा पर अधिपत किया। फिर आपको नूनो डी कुन्हा आपको 1 हो जाएगा। पुर्तगाली हेडक्वार्टर कोची में गोवा का बदला जाना था। सी में है पेट्रो अल्वरेज का बाल, इसका 2 हो जाएगा। सितंबर 1500 ईस्वी में भारत आगमन हुआ। डी में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, तो इसका होगा ब्लू वाटर पॉलिसी। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52, ये आपका सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो आपको ए में है बक्सर का युद्ध, मीर जाफर और विरुद्ध लॉर्ड क्लाइव। बी में है बंदीवास का युद्ध, फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। सी में है चिलियामा का युद्ध, डलहौजी के विरुद्ध मराठे। डी में खुर्दा का युद्ध, निजाम के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका सही सुमेलित पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंदीवास का युद्ध, फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने आरंभ किया।
ए में है सती प्रथा का उन्मूलन, 2 में है दास प्रथा का उन्मूलन, 3 में है धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना और 4 में ठगों को संगठित गिरोह का दमन। नीचे दिए गए सही कूट को चयन करना है, तो आपको इसको चयन करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा, 1, 2 और आपका 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, तो आपको इसमें कूट को उत्तर चयन करना है। तो सूची 1 और सूची 2 हम देखेंगे, तो इसको मिलान करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे तो लॉर्ड डलहौजी, तो लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी नीति लाया था, तो व्यापक सिद्धांत का नीति लाए थे। 2 में है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है आपको क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सती प्रथा का निषेध किया था। उसके बाद 3 में है लॉर्ड रिपन, तो लॉर्ड रिपन आपको स्वायत्त शासन लाए थे। और 4 में है लॉर्ड कर्जन, इसने बंगाल विभाजन किया था। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 1 का डी, 2 का ए, 3 का बी और 4 का सी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, महारानी विक्टोरिया की घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था। भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य को मिलाने किसी भी विचार का परित्याग करना। 2 में है भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। 3 में है भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विनियमन करना। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, 1 और 2 आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, संथाल विद्रोह को शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए थे। ए में है संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया। 2 में है किसी संस्थान को गैर संस्थान को भूमि अंतरण करना और गैर कानूनी हो गया था। तो इसका आपको कहता है सही उत्तर को चुनने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चयन करना है। तो आपको सूची 1 और सूची 2 है, तो इसमें आपको मिलान करना है। तो इसको देखना है मोपला विद्रोह कब, तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो 1 केरल में हुआ था। बी में है पबना विद्रोह, पबना विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बंगाल में हुआ था। सी में होगा एक का आंदोलन कहाँ हुआ था, तो अवध में हुआ था। डी में है बिरसा मुंडा विद्रोह, तो ये आपको बिहार में हुआ था। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर ए होगा, 1 का 1, बी का 3, सी का 4, डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए में है कलकत्ता यूनिटेरियम कमेटी, बी में है टेबरल नकेल ऑफ द डिस्पेंसन, 3 में इंडिया रिफॉर्म एसोसिएशन। केशव चंद्र के संबंध में उपयुक्त में किसकी स्थापना से है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन आपको बी, 2 और 3 आपको केशव चंद्र के उपयुक्त की स्थापना से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, आप सुलमित करना है। तो प्रार्थना समाज हो जाएगा आपको महादेव गोविंद रानाडे। बी में है रामकृष्ण मिशन के हो जाएंगे स्वामी विवेकानंद। 3 में है सतशोधक समाज, इस सी का हो जाएगा 4 ज्योतिबा फुले। डी में है मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, इसका हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा, 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। तो सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। तो इसमें ए में है लैंड होल्डर सोसाइटी, तो लैंड होल्डर सोसाइटी का हो जाएगा आपको द्वारका नाथ टैगोर, 4 हो जाएगा। बी में है ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, तो ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी का हो जाएगा आपको 3 में क्या है विलियम एडम। फिर सी में है इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी का हो जाएगा आपको 1 S.N. बनर्जी हो जाएंगे। डी में है इंडियन एसोसिएशन, तो इसका राइट हो जाएगा 1। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो राइट आंसर आपका 1 होगा, 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है,
क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली पहली महिला थी। 2 में है, सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। 3 में है, एलन ऑक्टेवियन होम प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 4 में है, अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 और 4। 2 और 4 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी चढ़ा दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी चढ़ा दिया था। इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है, तो आपको इसमें मिलान करना है। तो ए में है चटगांव आमरी रेड, तो चटगांव आमरी रेड होगा कल्पना दत्त। बी में है अभिनव भारत, तो इसका राइट हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। सी में है अनुशीलन समिति, तो इसका हो जाएगा अरविंद घोष। डी में है कूका आंदोलन होगा गुरु राम सिंह। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। 1 का ए, बी का 3, सी का 4, डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1912 में प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 33 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? ए में चंपारण, 2 में अहमदाबाद में हड़ताल, 3 में खेरा, 4 में असहयोग आंदोलन। तो नीचे दिए कूट को चयन करना है, आपको कूट में चयन करना है। तो चंपारण हो जाएगा 1917, अहमदाबाद मिल हड़ताल हो जाएगा आपको फरवरी मार्च 1918, खेड़ा हो जाएगा मार्च जून 1918 और असहयोग आंदोलन हो जाएगा आपको 1920 1922। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 में हमको मिलान करना है, तो इसको मिलान करना है तो इसमें हमको देखना है बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली सत्याग्रह ए में है, तो इसका राइट हो जाएगा 2 सरदार वल्लभ भाई पटेल। बी में है भारतीय किसान संस्थान, तो भारतीय किसान संस्थान हो जाएगा 4 MG रंगा। सी में है बंगाल प्रजा पार्टी, इसका 3 हो जाएगा अफजुल हक। और डी में है बर्खास्त संघर्ष, इसका हो जाएगा 1 स्वामी सहजानंद सरस्वती। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 का 2, बी का 4 और सी का 3, डी का 1 होगा। इस प्रकार आपका राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नहीं, इसको देखना है रॉलेट एक्ट सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। 2 में है रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया। 3 में है साइमन कमीशन में अगस्त के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह का साथ साथ हुए। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चुन करना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 और 2। आपका 1 और 2 आपका सत्य होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुई थी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इलाहाबाद में हुई थी। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किस किस की अनुशंसा की गई थी? ए में है भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का, 2 में है अल्पसंख्यक हेतु संरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, 3 में संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकार का प्रावधान। तो इसको आपको चूज करना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2 और 3 आपको अनुशंसा की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलन में से
किसका प्रतिनिधित्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किया था? तो कांग्रेस किया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पवनार महाराष्ट्र से किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्वेश्चन नंबर आपको 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने सरकारी कर्मचारियों को त्यागपत्र देने को कहा। 2 में सैनिक को अपने पद छोड़ने को कहा। 3 में रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुत्व स्वीकार करने को कहा। उपयुक्त में से कौन कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 3 आपका सही है। रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? ए में है एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए। 2 में सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए। 3 में पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांग को ब्यूरो पर काम करने के लिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 2 आपका सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए किया गया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत के लिए निम्नलिखित कथनों पर कौन सा असत्य है? तो असत्य पूछा है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का तीसरा राष्ट्र है। ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका असत्य में है, तो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणी का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिवालिक लघु हिमालय महान हिमालय होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, 4 दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन से सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती है? तो सीमावर्ती है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक के साथ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैमूर करती। इस प्रकार राइट आंसर आपको बी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्रा का है, लेकिन यह सिक्किम से होकर बहती है। 2 में है, रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। 3 में, तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 आपका सही होगा। रंगित नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका 2 होगा, आपका बी। क्वेश्चन नंबर 48 हम देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में द्वाब है, सूची 2 में नदियां हैं। आपको इसमें मिलान करना है, तो मिलान करना है तो इसका हो जाएगा आपको ए में है, आपको ए में मिलान करना है। ए में मिलान हो जाएगा आपका विष्टा द्वाब, तो विष्टा द्वाब हो जाएगा ब्यास और सतलज के मध्य में है। बी में है बारी द्वाब, तो बारी द्वाब हो जाएगा रावी नदी तथा ब्यास के मध्य है। सी में है रचना द्वाब, तो इसका हो जाएगा रावी तथा चिनाब के मध्य है। डी में है चाज द्वाब, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन 4, चिनाब और झेलम के मध्य है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ए होगा। ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है और सुमेलित कीजिए कि नीचे दिए कूट में से सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में झील है और सूची 2 में अवस्थिति है, तो आपको इसमें मिलान करना है। तो इसमें देखना है हमको अष्टमुडी, तो अष्टमुडी कहाँ है? तो 2 होगा, केरल में है। बी में है चिल्का, तो चिल्का कहाँ है? तो आपको 3 हो जाएगा, उड़ीसा में है। सी में है रूपकुंड, रूपकुंड कहाँ है? तो आपको उत्तराखंड में है, 4 हो जाएगा। डी में है सूरजकुंड, तो सूरजकुंड कहाँ है? तो हरियाणा में है। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर बी होगा। 1 का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है।
इसमें सुमेलित करना है कि सूचियों को नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में परियोजना है और सूची 2 में अवस्थिति है। तो इसमें आपको जोड़ना है कि कौन कहाँ है। तो भाखड़ा पहला में है भाखड़ा, तो भाखड़ा क्या होगा, सतलज नदी पर है। बी में है हीराकुंड, तो हीराकुंड कहाँ है, तो महानदी पर है। सी में है इडुक्की, तो इडुक्की कहाँ है, तो पेरियार नदी पर है। डी में है नागार्जुन सागर, तो ये होगा कृष्णा नदी पर। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, देश में एग्रो इकोलॉजिक क्षेत्र है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 20 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में खनिज है और सूची 2 में देश है, तो आपको इसमें मिलान करना है। तो इसमें देखना है, ए में है चांदी, तो चांदी कहाँ, ए का तो 3 हो जाएगा मैक्सिको। बी में है अबरख, तो अबरख कहाँ हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा भारत। सी में है लॉ अयक्स, तो इसका हो जाएगा 2 रूसी संघ। और डी में है तांबा, तांबा हो जाएगा आपको 1 चिली में। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची को कूट के सही उत्तर को चुनना है, तो आपको इसमें मिलाना है। तो इसमें देखना है ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट का हो जाएगा, ग्रेफाइट का हो जाएगा 3, मिलाना है तो 3 हो जाएगा। फिर आपको क्या है, सीसा है, बी में है सीसा, तो सीसा का कहाँ हो जाएगा, तो जावर के खान हो जाएगा। फिर लवना है, तो लवना क्या हो जाएगा, डिडवाना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर डी में है चांदी, तो चांदी कहाँ हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा बेल्लारी। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, किस स्थान पर मानक समय स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची को सही प्रयोग करते हुए उत्तर को चयन करना है। सूची 1 में घास का मैदान है और सूची 2 में देश महाद्वीप है, तो इसमें आपको मिलान करना है। तो आपको 1 में है स्टेपिज, तो स्टेपिज कहाँ है, तो आपको 3 रूस हो जाएगा। बी में है पेरिरीज, तो पेरिरीज कहाँ है, तो आपको 1 होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। सी में है वेल्स, तो वेल्स कहाँ है, तो आपको 2 होगा दक्षिणी अफ्रीका में। डी में है डाउन्स, तो डाउन्स हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया में। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर सी होगा, 1 का 3, बी का 1 और सी का 2 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनना है। सूची 1 में देश है और सूची 2 में राजधानी है, तो आपको इसमें देख, तो ए में है उज्बेकिस्तान, तो उज्बेकिस्तान आपको देखना, उज्बेकिस्तान का होगा राजधानी ताशकंद हो जाएगा। बी में है ताजिकिस्तान, इसकी राजधानी 2 हो जाएगा दुशांबे। 3 में है किर्गिस्तान, तो किर्गिस्तान के राजधानी 3 होगा बिश्केक। और डी में है तुर्कमेनिस्तान, तो तुर्कमेनिस्तान क्या होगा आशगाबाद। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा, 1 का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनना है। आपको सूची 1 में नहर है और सूची 2 में जोड़ती है, तो जोड़ती है तो इसका मिलान करना है आपको। तो देखना है कि कौन कहाँ है, तो इसको हम देखना है कील नहर, तो कील नहर का होगा 2 हो जाएगा। एल्ब ज्वारमुख नदी एस्चुरी और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। और आपको फिर हो जाएगा कू, सू हो गया, तो सू क्या हो जाएगा, तो आपको 4 होगा। सुप्रिया झील और हिरौन झील को जोड़ती है। सी में है पनामा, तो पनामा आपको हो जाएगा अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। डी में है स्वेज, तो स्वेज होगा भूमध्य सागर और लाल सागर को। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 1 का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, बिहार के चिरांद नामक पुरा स्थल का प्राचीनतम संस्कृति है।
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नौपाषाणिक संस्कृति है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, देव में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, उद्वंत प्रकाश के लेखक हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैली कवि हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, उच्च क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भागलपुर राजमहल क्षेत्र को। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आपको रेड डिब्बा अभियांत्रिक भागलपुर, ये आपका सही नहीं है। इस प्रकार नहीं पूछा है, तो इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, बिहार से भारतीय संविधान सभा का सदस्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, आपको सुमेलित करना है। तो इसमें देखना है, तो जूल हो गया, तो जूल का मात्रक क्या होगा? कार्य होगा। एम्पियर का मात्रक आपको क्या होगा? तो एम्पियर का मात्रक 1 धारा होगा। सी में है वाट, तो वाट का मात्रक क्या होगा? सामर्थ्य होगा। डी में है वोल्ट, तो वोल्ट का मात्रक क्या होगा? विभवांतर होगा। ई में है कैलोरी, तो कैलोरी की मात्रा ऊष्मा होगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर ए होगा। 1 का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 4, ई का 5 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, वार्षिक मशीन का कार्य सिद्धांत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अब केंद्रीय बल इसका कार्य सिद्धांत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, जब किसी झील के तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बढ़ जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर होता है। वस्तु की स्थिति कैसी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वक्रता केंद्र पर होनी चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है क्योंकि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वाष्पीकरण की देर तेज होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पराध्वनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? पूछा है गलत, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नाभि के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, बकमिनिस्ट फ्लोरीन है, बकमिनिस्टर फ्लोरीन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह कार्बनिक यौगिक का एक रूप जिसमें 60 कार्बन परमाणु का गुच्छ होता है जो परस्पर पंचभुज या अष्टभुज के बने बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? तो उत्तरदायी था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन उत्तरदायी था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, मेडिकल केमिस्ट्री के दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आणविक लक्षण के आधार पर सबसे उपयोगी। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्परिवर्तन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, आपको इसमें मिलान करना है, तो इसमें देखना है प्रकंद, तो प्रकंद क्या है? तो आपको 3 होगा, अद्रक हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या है? तो स्तंभकंद है, तो स्तंभकंद हो जाएगा आपको 4 आलू। और उसके बाद सी में है सल्पकंद, तो सल्पकंद हो जाएगा 1 लहसुन। डी में है धनकंद, तो इसका जिमीकंद सूरन। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर सी होगा, 1 का 3, बी का 4 और सी का 1, डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से किस
का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? ए में एजोला, 2 में हरित नील हरित शैवाल, 3 में है अल्फा अल्फा। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 2। आपका 1 और 2 आपको जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं पूछा है, तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी, वर्णदहनता, ये आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त संचलन में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट आपको रक्त संचलन में मदद करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 79 है, आपको सुमेलित करना है। तो सुमेलित करना है तो इसको हम देखना है प्लेग। तो प्लेग का राइट क्या हो जाएगा? तो ये पिस्सियों को काटने से फैलता है, 2 हो जाएगा। बी में है फाइलेरिया। तो फाइलेरिया आपको कैसे होता है? तो बी में है आपको फाइलेरिया। तो फाइलेरिया हो जाएगा आपको मच्छर से होता है। सी में है बेरी। तो बेरी हो जाएगा आपको 4, विटामिन बी की कमी से होता है। और डी में है टाइफाइड, तो आंतों को प्रभावित करता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। 1 का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति की अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 81 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सही कूट को चुनना है। सूची 1 में आपको संवैधानिक प्रावधान है और सूची 2 में स्रोत है, तो इसमें आपको मिलान करना है। तो ए में है मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो 4 होगा, अमेरिका के अधिकार पत्र से लिया गया है। उसके बाद आपको देखना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सी में है मंत्रिमंडलीय सरकार, कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। डी में केंद्र राज्य का संबंध कहाँ से लिया गया है? तो आपको 2 होगा, कनाडा के संविधान से लिया गया है। इस प्रकार इसको मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा डी, 1 का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है भारत के संविधान में 20 भाग हैं। क्वेश्चन 2 में है भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। 3 में है भारत के संविधान 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? आपको देखना है। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन आपको सी, केवल 2 आपका सही है। कहता है सही है, उपयुक्त में कौन सही है? तो इसका राइट हो जाएगा सी, केवल 3। सॉरी, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। भारत के संविधान 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत के संविधान के आमुख लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। ए में सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, 2 में विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 3 में अवसर की समानता, 4 में व्यक्ति की गरिमा। अधोलिखित कोड को सही उत्तर को चुनना है। तो इसको आपको चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आपको सभी चारों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, नीचे उच्चतम न्यायालय को शैक्षणिक अधिकार को हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में 2 कथन दिए गए हैं। ए में है उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान है कि वह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जो कि मूल अधिकार को लागू करने के लिए सुनिश्चित हो, उसे रिट का प्रयोग कर सकता है। 2 में संसद का अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय में दी गई शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। तो सही उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। 1 में है प्रत्येक MLA के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। 2 में है लोकसभा के सदस्यों के वोटों का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आपका 1 जो है आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 86 है, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय विभागों को सृजन किया जाता है। 2 में है, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल 2 आपका सही है, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 87 है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर का पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सदस्यों को शपथ दिलाता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। एक में है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। 2 में है, लोक लेखा समिति में लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 89 है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होना आवश्यक है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 21 वर्ष। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, केशवानंद भारती केस का महत्व इसलिए है कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, या उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल विशेषताओं को प्रतिपादित किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, तो 91 का आपका 91 ए में है, STJ1, STJ1 का होगा 2, निर्धनता नहीं है। बी में STJ3, तो इसका हो जाएगा आपको 1, अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण। सी में है SDJ4, तो इसका हो जाएगा आपको 3, गुणात्मक परक शिक्षा। और डी में होगा SDJ6, स्वच्छ जल और स्वच्छता। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 92 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में रामसर स्थल है, सूची 2 में राज है। इसमें आपको मिलान करना है। तो ए में है भोज आर्द्रभूमि, तो भोज आर्द्रभूमि आपको 2 होगा मध्य प्रदेश में। बी में है रुद्र सागर झील, तो 1 हो जाएगा त्रिपुरा में। सी में है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, इसका हो जाएगा 3 उत्तराखंड में। डी में है पोंग डैम झील, आपको 4 हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर बी होगा, 1 का 2, बी का 1, सी का 3 और 4 का डी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, रुधिर कणिका हेमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। ए में है, इसमें लोहा होता है। 2 में रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। 3 में है, यह कुछ रोगों को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। 4 में है, यह रक्त ऑक्सीजन वाहक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आपको 1, 2 और 3 आपको सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। आपको इसमें मिलान करना है। तो देखना है, ए में है प्लेग, तो प्लेग क्या होगा, कैसे होता है, तो जीवाणु से होता है। बी में है एड्स, तो एड्स कैसे होता है, तो आपको विषाणु से होता है। सी में गंजापन, तो गंजापन किस क्या होता है, तो कवक के कारण होता है। डी में है मलेरिया, तो प्रोटोजोवा के कारण होता है। इस प्रकार इसको मिलाएंगे तो राइट आंसर आपका डी होगा, 1 का 4 और बी का 3 और सी का 2, डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, निम्नलिखित में से जैव अपघटनीय प्रदूषक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लकड़ी, कागज और सीवेज आपको जैव प्रदूषक घटक है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, किसी दी गई अवधि के लिए एक देश का राष्ट्रीय आय क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के बराबर होगी। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, साधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए में वैश्विक सूचकांक संरचना तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव धारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। 2 में है, वैश्विक साधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा के चतुर्थवर्षीय साधारणीय विकास लक्ष्य के विषयों में पुनर्विलोकन
हेतु प्रस्तुत की जाती है। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल एक आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारत के मुख्य बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुद्रा नीति का नियंत्रण करना होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य सरकारों के द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आपको क्वेश्चन नंबर 100 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 को हमको मिलान करना है। तो इसका मिलान करेंगे तो धूसर क्रांति किससे संबंधित है? तो धूसर क्रांति आपको उर्वरक से संबंधित है। उसके बाद आप देखेंगे कि बी में है गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी क्रांति आपको प्याज के उत्पादन से संबंधित है। सी में है रजत क्रांति, तो रजत क्रांति किससे संबंधित है? आपको अंडे के उत्पादन से संबंधित है। डी में है लाल क्रांति, तो आपको टमाटर के और मांस उत्पादन से संबंधित है। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, निम्न में से कौन एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर में हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बीज उर्वरक और तकनीकी का वर्णन करता है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। त्वरित सिंचाई का लाभ कार्यक्रम 1996-97 में गरीबी किसानों को ऋण सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ किया गया था। 2 में है कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1974-75 में जल उपयोग दक्षता का विकास के लिए शुरू किया गया था। तो निम्नलिखित में सही विकल्प को चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे, भारत के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लक्ष्य क्या है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निर्धन किसानों को विशेष फसलों की कृषि के लिए ऋण उपलब्ध कराना है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1948 में की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली वात्सल्य एनपीएस वात्सल्य योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में एनपीएस वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया। 2 में है यह नाबालिगों 18 वर्ष से कम आयु के लिए शुरू की गई यह पेंशन योजना है। 3 में है केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की थी। 4 में है इस योजना के तहत माता पिता के बच्चे का नाम प्रतिवर्ष न्यूनतम 1000 रुपया निवेश कर सकती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सभी कथन सही है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 107 है, सितंबर 2024 में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर का शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 2 में है 3 लाख से 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में फिरोजाबाद को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2 आपका सही है, कथन 2 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है 21 से 22 जून 2024 के मध्य बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की राजकीय यात्रा पर रही। 2 में है इस यात्रा के दौरान 2 देशों के बीच 7 समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 1 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है, जुलाई 2024 में जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय श्रमिकों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हांगकांग सबसे महंगा शहर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, 22 जुलाई 2024 को केंद्रीय वित्त मंत्री कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के आर्थिक समीक्षा 2022-23 में पेश किया गया।
इसमें संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए में है, इसके अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 6.5 से 7% रहने का अनुमान है। 2 में है, इसमें पहली बार आर्थिक स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य स्तर पर विचार किया गया है। 3 में, इसके अनुसार उत्तर प्रदेश शीर्ष चावल उत्पादक राज्य है। उपयुक्त कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 और 2 आपका सही होगा, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, जून 2024 में घोषित विपणन सत्र 2024-25 के दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 में, इसमें समान धान एमएसपी 2250 रुपये प्रति क्विंटल घोषित की गई है। 2 में है, इसमें तुअर अरहर एमएसपी 7550 रुपया प्रति क्विंटल घोषित की गई है। उपयुक्त कथनों में से कौन कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। केवल 2 आपका सही है, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, 16 मई 2024 को फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के उच्चतम भुगतान पाने वाले एथलीटों की सूची 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है, वर्ष 2024 की सूची में क्रिस्टियानो रोनाल्डो शीर्ष स्थान पर है। 2 में, इस सूची में गोल्फर जॉन रहम दूसरे स्थान पर हैं। 3 में है, इस सूची में लियोनेल मेसी तीसरे और लेब्रॉन जेम्स चौथे स्थान पर हैं। 4th में, इस सूची में किलियन एम्बापे 5वें स्थान पर हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आपका 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 आपका सही है, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 113 है, 4 मार्च 2024 को कहाँ स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन हो जाएगा डी, हिसार में किया गया, इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, आईएनएस अधिघात के संदर्भ में विचार कीजिए। 1 में है, 29 अगस्त 2024 को आईएनएस अधिघात को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। 2 में है, विदित है कि इस दौरान भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित रहे। 3 में है, आईएनएस अधिघात अरिहंत श्रेणी की पहली पनडुब्बी है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आपका 1 और 2 आपका सत्य है, 1 और 2 आपका सत्य, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, 6वें वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित शहरों में सर्वाधिक प्रदूषित शहर है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में है, नई दिल्ली भारत में, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, आईआईटी दिल्ली की शाखा निम्नलिखित में से किस देश में खोली गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यूएई में आपको खोली गई है, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से किस देश में लाफिंग मेढक की खोज की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया में खोज की गई, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा के संदर्भ में विचार कीजिए। 1 में है, यह विनिर्माण इकाई उड़ीसा में स्थापित की जा रही है। 2 में, इस परियोजना का निवेश लागत लगभग 622 करोड़ रुपया है। 3 में, इस परियोजना को कोणार्क में स्थापित किया जा रहा है। सही कथन का चुनाव करना है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 3 आपका 1 और 3 आपका सही होगा, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 है, विश्व की प्रथम नाभिकीय घड़ी के संदर्भ में असत्य कथन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामान्यतः इसका इस्तेमाल दैनिक जीवन में किया जाएगा, ये आपका असत्य है, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 120 है, नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का आपका पहल है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 121 है, हाल ही में किस भारतीय राज्य के पुलिस बलों ने महिलाओं को 33% आरक्षण प्रावधान किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान ने प्रावधान किया, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, हाल ही में अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए विकल्पों में से कौन सा असत्य
कथन को चयन करना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अग्नि 4 की क्षमता 8,000 किलोमीटर तक होती है, ये आपको असत्य है, इस प्रकार गलत है, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास वरुण भारत की तरफ से पहली बार किस विमान ने हिस्सा लिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, P-81 पोसाइडन विमान ने लिया, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, हाल में भारत की जूनोटिक बीमारियों की प्रति तैयारी का परीक्षण करने के लिए कौन सी राष्ट्रीय मॉक ड्रिल आयोजित की गई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विषाणु युद्धाभ्यास आपका आयोजित की गई, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, अगस्त 2024 में किस राज्य ने अपारजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024 पारित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल ने पारित किया, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 126 है, एसडीजी इंडेक्स इंडिया 2023-24 में बिहार को किस श्रेणी में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परफॉर्मर श्रेणी में शामिल किया गया है, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 127 है, हाल में भारतीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर BN गंगाधर ने आपको प्रभार ग्रहण किया, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 128 है, भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास अल नजाह का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सलालाह में होगा, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित में से किस कंपनी को हाल ही में नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी किया गया है, इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 130 है, हाल ही में स्वीकृत डिजिटल कृषि मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कुट को असत्य कथन का चयन करिए। तो असत्य इसमें कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह मिशन के तहत वर्ष 2024-25 में 300 जिलों को कवर किया जाएगा, ये आपका गलत है, इस प्रकार राइट आंसर आपका गलत सी होगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, सितंबर 2024 में अमेरिका रक्षा विभाग एवं भारतीय रक्षा मंत्रालय के बीच तीसरे भारत अमेरिका रक्षा त्वरित परिस्थिति तंत्र का आयोजन कहाँ किया गया है? 2024 में अमेरिका रक्षा विभाग द्वारा भारतीय रक्षा मंत्रालय के बीच तीसरे भारत अमेरिका रक्षा त्वरित परिस्थितिकी तंत्र इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलेटरी इकोसिस्टम INDUSX का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में किया गया, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 परियोजनाओं को हरी झंडी प्रदान की, इन शहरों में कौन शहर शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पटना आपको शामिल नहीं है, इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 133 है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी सोशल मीडिया नीति जारी की जिसमें अधिकतम सजा का प्रावधान उम्र कैद है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश ने जारी की, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 134 है, केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत विज्ञान धारा योजना के तहत वर्ष 2021-22 2025 से 26 की अवधि के लिए किया गया वित्तीय आवंटन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 10,579.84 करोड़ रुपया है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 135 है, आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार भारत की वास्तविक GDP वृद्धि दर 2024 में रही, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8.2% रही, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 136 है, बजट अनुमान 2024-25 में कितने लाख करोड़ रुपये के राजकोषीय घाटा अनुमानित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 16.13 लाख करोड़ रुपया है, इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 137 है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2022-23 में बिहार सरकार का राजस्व व्यय कितना करोड़ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1,72,688 करोड़ रुपया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, बिहार सरकार का राजस्व प्राप्ति 2024-25 बजट अनुमान में सर्वाधिक योगदान प्रतिशत में किस क्षेत्र में है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केंद्रीय करों में राज्य का अंश में है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 139 है, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी? दोस्त आपको यहाँ से 139 से मैथ है, इसे आंसर बता दिया जाएगा। मैथ और रीजनिंग है, इसे स्वयं बना लेंगे। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 360। क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 144। क्वेश्चन नंबर 141 देखेंगे, दिए गए विकल्प में असंगत को चुनना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ड्राइविंग। क्वेश्चन नंबर 142 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 143 को देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 144 है, इसको देखेंगे तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 145 को देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 43। क्वेश्चन नंबर आपको 146 को देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पूर्व। क्वेश्चन नंबर 147 देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 123। क्वेश्चन नंबर 128 अगर हम देखते हैं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी निकाला गया निष्कर्ष अप्रासंगिक है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर आपको नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में सही कथन को चुनाव करना है। ए में है यह आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। 2 में यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। 3 में है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना इस भाग नहीं है। 4 में इसके अंतर्गत समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 45 में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 4। 1 और 2 आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 150 है, निम्नलिखित में युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है। ए में है अनुच्छेद 326 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है। बी में अनुच्छेद 127 न्यायाधीश के वेतन इत्यादि है। सी में अनुच्छेद 130 सर्वोच्च न्यायालय के स्थान है। डी में अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय की प्रारंभिक आधिकारिकता है। तो इसमें नहीं पूछा है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अनुच्छेद 127 न्यायाधीश का वेतन इत्यादि इसमें नहीं है। इस प्रकार एक गलत है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। दोस्तों आपका घटना चक्र का सेट प्रैक्टिस यहीं पर समाप्त होता है। सेट नंबर 6। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला वीडियो में नोटिफिकेशन मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।